आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद के लिए सदर ट्रंप की दरखास्त पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस ने इनकार कर दिया। चीन ने भी जवाब न दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दरखास्त दोहरा दी। चीन और नेटो इत्तेहादियों को भी धमकी लगाई। मदद न करने पर नेटो को बुरे मुस्तकबिल से खबरदार किया। दावा किया कि मुल्क मुस्बत जवाब दे रहे हैं। दौरान परवास गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बात कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में पुलिसिंग में हमारे साथ ताउन करें। नेटो को हमारी मदद करनी चाहिए। अगर नेटो ने मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मदद के लिए चीन को जल्द जवाब देने का पैगाम दिया। कहा कि चीनी सदर से मुलाकात से पहले जवाब न मिला तो मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। खबरों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा है। ऐलान रवां हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक ममालिक के दरमियान राबते जारी हैं। सरबराहान ममलिकत की सफारतकारी अमरीका और चीन के ताल्लुकात की रहनुमाई में अहम किरदार अदा करती है। चीन का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज़ मदद की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन मौजूदा सूरत हाल पर तमाम फ़रीक़ैन के साथ राबते में है। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने की हिमायत करता है। खाम तेल की रसद पर आलमी तशवीश बरकरार। फी बैरल कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $106 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI $99 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। तेल कंपनियों ने भी ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 4687 पॉइंट्स गिरा। 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निके इंडेक्स में मामूली कमी। हांगकांग का हैंगसेंग और भारतीय स्टॉक में भी इजाफा हुआ। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के सूबे मरकज़ी पर अमेरिका इसराइल हमले में 5 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। खुमैन में बॉय स्कूल को निशाना बनाया गया। अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब पहाड़ पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ज़ोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। धमाकों की आवाज़ें मरकज़ी तेहरान में सुनाई दी, ताहम फौरी तौर पर यह वाज़े नहीं हो सका कि किन मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में शदीद बमबारी के बायस 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि अब तक कम से कम 1500 शहरी शहीद हो चुके हैं। दुबई, बगदाद समेत दीगर खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले। मुत्तहदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। तेल की लोडिंग मुअत्तल, आग भड़क उठी। फुजैरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दुबई एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन हमला। ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। गाड़ी में सवार फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 ड्रोन मार गिराए हैं। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला। अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के मुश्तरका कमान का कहना है कि बहर अमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े के मददगार भी हदफ तस्वुर होंगे। तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड R. फोर्ड इस वक्त सऊदी शहर जद्दा के करीब मौजूद है। ईरान के इसराइल पर नए मिसाइलों से झील से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल के घर पर ईरानी हमले से हुए नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। शिमाली इसराइल में मिसाइल हमलों से तबाही पर अमरीका की इसराइली एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी।
इसराइल की जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई, बैरूत के नवाही इलाकों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ महदूद और हदफी ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जबकि जनूबी लेबनान पर नए फ़ज़ाई हमले भी शुरू कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान में जारी हमलों के नतीजे में अमवात की तादाद 850 तक जा पहुंची, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर उर्दू में बयान में कहा कि अमरीकी सेहूनी जाहिरियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने यकजहती और हिमायत की। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान जाहिरियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कबल ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के राबते के सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। तेहरान में तेल तनसीबात पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। 17 रोज से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर आम से गायब रहने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इतवार को सामने आए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफ़ी शॉप में खड़े दिखाई दिए, हाथों की उंगलियां दिखाईं और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो को भी AI से बनी वीडियो करार दे दिया। अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वज़ारत पेट्रोलियम के हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। उनका कहना था कि मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिनों, पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। हुक्काम ने कहा कि पावर सेक्टर की सप्लाई 300 MMCFD से कम होकर 130 MMCFD रह गई है। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी। बहरान नहीं, चैलेंज। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र। अमाराती मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि वो बहरान के बजाय चैलेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अरब खित्ते में लोगों ने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है। यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है, कभी पानी का मसला, कभी खुराक का, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से इंसान मजबूत बनता है। पाकिस्तान से दुबई की मजीद 53 परवाजें मुतासिर। आज पाकिस्तान भर से दुबई समेत मशरिक़ वस्ता की 100 परवाजें मनसूख हुई। कराची से 10, इस्लामाबाद से 12, लाहौर से 12 परवाजें गैर यकीनी हैं। मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4, पेशावर से दुबई की 2 परवाजें गैर यकीनी का शिकार। रहीम यार खान की चक नंबर 125 में इमदादी रकम की वसूली के लिए जमा खवातीन पर दुकान की छत गिर गई। 8 खवातीन जाम बहक, 65 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक BISP के एजेंट ने अपना दफ्तर दुकान की छत पर बना रखा था। बड़ी तादाद में खवातीन के बालाई मंजिल पर जमा होने से छत गिर गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज राना मोहम्मद आरिफ ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के चौधरी शुगर मिल्स तफ्तीश बंद हो चुकी है। एहतसाब अदालत से इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी की इस्तदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पुलिस, सेहत और दीगर इदारों में कोटा सिस्टम के तहत भर्तियों पर पाबंदी का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पुराने कोटा सिस्टम के मुताबिक भर्तियों का हुक्म दे दिया। पुलिस समेत दीगर इदारों में कोटा सिस्टम के तहत भर्तियां खत्म करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि इस्लामाबाद के शहरी को यह हक हासिल नहीं कि पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से भी भर्ती होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाक बना तो मुल्क भर से आकर लोगों ने आबाद किया। 2024 से अब तक भर्तियां रुकी हुई हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, दूसरी जगहों से आने वालों का हक नहीं किया।
कराची में कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाली खवातीन की शनाख्त नहीं हो सकी। भारतीय रियासत उड़ीसा में अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट में आग लगने से 10 मरीज हलाक, 5 जख्मी। भारतीय हुक्काम के मुताबिक अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर से मशरक़ वस्ता में हमले बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। ईरानी वुमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी वुमेन फुटबॉल टीम की रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीज़ा लिया था। थोड़े लेट हो गए, हमने कपड़े खरीद लिए थे लेकिन दर्जी को नहीं दिए थे। हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम है, इसलिए हम शेरी को वापस भेज रहे हैं। मैं ईद की ख़रीदारी के लिए आया हूँ और मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया है और मैंने अपने लिए कपड़े लिए तो उसके लिए मैं मैचिंग वास्कट देख रहा था तो यहाँ पर मुझे मिल गया और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे पसंद है। सवैयाँ लेने आए, ये हम अपने दोस्तों को बहनों को गिफ्ट के तौर पर सवैयाँ लेने आए यहाँ से। जब तक सेवैयाँ नहीं होगी, जब तक दफ्तर खान का मज़ा नहीं आएगा। ये 1 महीने के लिए समझ लो काम डबल हो जाता है और मज़दूरों का भी समझ लो ईद की खुशियाँ बढ़ जाती। वक्त कम रह गया, ईद का जोड़ा तैयार न हुआ। दर्जियों का मजीद ऑर्डर्स लेने से इनकार। बाजारों में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी उरूज पर। खैरपुर में सिंधी चप्पल और मियाँवाली में रिवायती खेड़ी की मांग में इजाफा हो गया। ईद के त्यौहार की सुपरस्टार डिश शीर खुरमे के लिए सवैयों की जोर शोर से तैयारी जारी। ये रोबो कार है, ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ जहाँ इसको वायलेशन निकली नजर आएगी ना, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा। ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा। ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा। कराची के बाजारों में रोबो कार के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहने की ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत पार्क की गई तो ई चालान होगा। तीसरे एक रोजा मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। तंजीद हसन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आगा 106 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान और विमेंस कैटेगरी में फातिमा सना नामजद। T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान ने मेगा इवेंट में 2 सेंचुरीज की मदद से सबसे ज्यादा 383 रन बनाए थे। इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शेडली वैन शेवलिक भी नामजद। विमेंस कैटेगरी में फातिमा सना के साथ श्रीलंका की हर्षिता समारा विक्रमा और भारत की अरुंधति रेड्डी अवार्ड के लिए उम्मीदवार। और ऑस्कर की तकरीब में हिस्पानवी अदाकार हावियर बारडेम का फ़लस्तीन के हक में नारा। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा कि हम 23 साल बाद एक गैर कानूनी जंग में हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू ने एक और झूठ की बुनियाद पर हुकूमत को गिराने के लिए शुरू की। ऑस्कर की तकरीब में कई फनकारों ने आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर का बैच पहनकर गजा में जंग बंदी की हिमायत की।